Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. लैंडिंग गियर पढ़ने वाले आज हम. Fine. Every one of you already knows what is a landing gear, right? पता है ना सबको. चलो तो सबसे पहले आप ही मेरे को बताइए what are the functions of landing gear. किसी भी एयरक्राफ्ट में लैंडिंग गियर का क्या काम है? Basically, by using landing gear, an aircraft usually lands on the runway. Yes, Take off as well. Helps in landing and takeoff. Yes, sir. And Or landing gear absorbs most of the shocks that is induced due to landing. Absorbs landing shocks. Yes. लैंडिंग के टाइम पे जब आपका एयरक्राफ्ट एकदम से आके लेट्स कंसीडर दैट दिस इज़ योर रनवे. जब ये एयरक्राफ्ट एकदम से आके राइट जब टच डाउन करता है, डोंट यू फील देयर विल बी वेरी हाई अमाउंट ऑफ लोड्स शॉक्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, राइट? ये सारे लोड्स कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका लैंडिंग गियर, राइट? दैट्स अनदर फंक्शन ऑफ लैंडिंग गियर. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एब्जॉर्ब द लैंडिंग शॉक्स. और Sir, the nose in the landing gear system, nose wheel, helps the plane to change direction. While yes, steer the aircraft on ground, steer the aircraft. right? Yes. आपके ग्राउंड पे जब आपका एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है आपका नोज लैंडिंग गियर, isn't it? और एंड सर एयर जब लैंडिंग के समय ड्रैग इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है. लैंडिंग के समय ड्रैग इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है. दैट्स फाइन अरवा, आई एग्री विद यू दैट इट विल इंक्रीज ड्रैग, ओके, बट दैट्स नॉट द फंक्शन, राइट? जब मैं लैंडिंग गियर को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो इट विल इंक्रीज ड्रैग, बट वो फंक्शन नहीं है. हमने उस काम के लिए लैंडिंग गियर को नहीं लगाया है. व्हेन आई एक्सटेंड लैंडिंग गियर इट इंक्रीजेज ड्रैग, बट चाहता नहीं हूँ मैं ऐसा कि ड्रैग मेरा बढ़े, वो तो हो रहा है ऐसा. ओके, दैट्स नॉट द फंक्शन. मूव द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड. Without landing gear, how will you move the aircraft from one point to another on the ground? जैसे हेलीकॉप्टर्स देखे आपने, हेलीकॉप्टर्स में लैंडिंग गियर नहीं होते. हैव यू ऑब्जर्व्ड? कैसे, क्या लगता है आपको ग्राउंड पे उनको मूव कैसे करते हैं हम? हेलीकॉप्टर्स आए, वर्टिकल लैंडिंग की उसने, कहाँ पे की? हेलीपैड पे. अब ये उठ के हैंगर में कैसे जाएगा? क्या लगता है आपको? सोचा है कभी? ग्राउंड पे ये लगा लो आप, व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती है, ओके? जैसे आप समझिए कि हम हेलीकॉप्टर को उठा के उस कार्ट के ऊपर रखते हैं, ओके, एंड देन वी मूव दैट कार्ट जहाँ भी आपको हेलीकॉप्टर को लेके जाना है. दैट्स हाउ हेलीकॉप्टर्स आर मूव्ड अराउंड द एयरपोर्ट. अगर एयरक्राफ्ट में लैंडिंग गियर नहीं होते तो इनके साथ भी ऐसे ही करना पड़ता हमें. यस और नो? हाँ भाई. यस, सो दे हेल्प अस टू मूव द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये सारे काम है इसके. मैन्यूवर द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, सपोर्ट्स द एयरक्राफ्ट वेट. व्हेन द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड ऑन द ग्राउंड, सारा का सारा एयरक्राफ्ट का वेट किधर लग रहा है? लैंडिंग गियर्स पे, राइट? लैंडिंग गियर्स नहीं होते तो क्या होता? एयरक्राफ्ट नीचे गिर जाता. Isn't it? Provides clearance for propeller and flaps. जो आपने प्रोपेलर लगा रखा है, प्रोपेलर के लिए क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये. अगर लैंडिंग गियर नहीं होता, प्रोपेलर ग्राउंड को टच कर जाता आपका. आपके फ्लैप्स, जब आप फ्लैप्स को नीचे डिफ्लेक्ट करोगे, ये फ्लैप्स आपके ग्राउंड को टच कर जाते इफ लैंडिंग गियर वुडंट हैव बीन देयर. Absorbs load on landing, absorbs the landing shocks. Clear?
चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लैंडिंग गियर की बात करते हैं यार। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द लैंडिंग गियर वी डिवाइड देम इन टू टाइप्स। वन वी हैव एज टेल ड्रैगर, ऑल्सो नोन एज टेल व्हील। ठीक है, इन लैंडिंग गियर्स में क्या होता है, यू हैव टू मेन व्हील्स एंड यू हैव वन व्हील, अ स्मॉल व्हील ऑन द टेल। दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं टेल ड्रैगर। टू मेन व्हील्स वन टेल व्हील। दूसरा होता है मेरा ट्राई साइकिल और नोज व्हील लैंडिंग गियर। इसमें क्या होता है, देयर आर टू मेन व्हील्स एंड वन नोज व्हील। देखा आपने, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यही है, राइट। अब तो आपके ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में भी ज़्यादातर यही आने लग गया है, बट देयर आर सर्टेन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, बहुत सारे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसमें देयर इज टेल व्हील, राइट। पहले यूज़ करते थे इनको, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अगर आप देखेंगे सारे फाइटर जेट्स दे हैड द टेल व्हील कॉन्फ़िगरेशन। ओके, विद टाइम वी शिफ्टेड टू नोज व्हील कॉन्फ़िगरेशन। टेल व्हील में एक प्रॉब्लम आती थी, क्या, अगर इस एयरक्राफ्ट को, टेल व्हील एयरक्राफ्ट को आप ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं आप, एंड सामने से तेजी से हवा आ गई तो ये एयरक्राफ्ट पलटी खा जाता था, समझे। क्योंकि इसको आप समझ रहे हैं कि ऑलरेडी ये पिच अप एटीट्यूड में है, राइट। सामने से अगर तेज हवा आ गई तो ये इसको पलट देती थी ऐसे, ये प्रॉब्लम आती है इनमें। ओके, इनको ग्राउंड पे बांध के रखना पड़ता है। जब इसको पार्क भी कर रखा ना आपको आपने, तब भी इसको बांध के रखना पड़ेगा, पता लगा तेज हवा आई है और ये उड़ गया। दैट वाज द प्रॉब्लम इन दिस एयरक्राफ्ट। नोज व्हील में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेट, 90% ऑफ द वेट इज सपोर्टेड बाय द मेन व्हील्स and most of the landing shocks are also absorbed by the main wheels. Nose wheel is there to level the aircraft on the ground, ठीक है, स्पोर्ट के काम आते हैं नोज व्हील, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू स्टीयर द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड। जब आप एयरक्राफ्ट की टैक्सिंग कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे, यू गिव इनपुट, दैट इनपुट गोज टू द नोज व्हील, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द नोज व्हील, एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल सेम जैसे आपकी गाड़ी, आपकी बाइक कि आप डायरेक्शन चेंज करते हो, क्या करते हो आप, हैंडल घुमाते हो, उसके साथ आपका सामने वाला व्हील, फ्रंट व्हील इज अटैच्ड, फ्रंट व्हील की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपकी स्कूटर उसी डायरेक्शन में जाने लग जाती है, इजंट इट। बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये नोज व्हील, ठीक है। सिंपल लाइट एयरक्राफ्ट पहले यूज़ करते थे, आजकल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। दिस इज यूज इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी यूज ट्राई साइकिल। Clear? Yes. On the basis of design and operation. On the basis of design, we divide landing gears in 3 types. 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2. One is fixed. Fixed means where landing gears are not movable, not retractable. दूसरे आपके retractable, जिसमें क्या करते हैं आप, आफ्टर टेक ऑफ लैंडिंग गियर्स आर टेकन इनसाइड, राइट, उनको एयरक्राफ्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या फायदा है इसका, ड्रैग कम हो जाएगा, राइट, ड्रैग कम हो जाएगा, आपकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी विल बी मोर, बट द कंस्ट्रक्शन विल बी कॉम्प्लिकेटेड because now we have to move the landing gears, isn't it? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इंक्रीज्ड मेंटेनेंस एंड वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आप प्रोसीजर बनाओगे जिससे लैंडिंग गियर्स को एक्सटेंड करना है, लैंडिंग गियर्स को रिट्रैक्ट करना है, दैट प्रोसीजर विल ऑल्सो नीड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा विच विल ऑपरेट द लैंडिंग गियर्स, राइट। वेयर एज दिस वन फिक्स्ड सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कॉस्टिंग कम आती है, मेंटेनेंस कम है। मेंटेनेंस देखो आपको वहीं चाहिए होती है जहाँ पे मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना इस बात को, जहाँ पे मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपने मोटर लगा दी, आपके घर में पानी की मोटर है, ठीक है, रोटेटिंग कंपोनेंट है उसके अंदर, एक मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसमें मूवमेंट नहीं है तो उसका वियर एंड टीयर कम होगा, मेंटेनेंस कम चाहिए उसको, क्लियर। फिर इसमें रिड्यूस्ड मेंटेनेंस,
हाँ, इसमें मूविंग कंपोनेंट नहीं है ना, दीज आर फिक्स्ड। अच्छा अच्छा इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होगी हाँ बिकॉज लैंडिंग गियर्स विल बी एक्सटेंडिंग, रिट्रैक्टिंग, एक्सटेंडिंग, रिट्रैक्टिंग, तो ये मैकेनिज्म फेल हो सकता है ना, बिल्कुल यस सर isn't it? फाइन। ड्रैग ज़्यादा होगा बट इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी लेसर, इसमें आपका ड्रैग कम हो जाएगा, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी विल बी मोर, परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी मोर। सिंपल लाइट एयरक्राफ्ट में यूज़ करेंगे इसको हम, वी विल यूज़ दिस इन सिंपल लाइट एयरक्राफ्ट, वी विल यूज़ दिस वन इन मॉडर्न कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं आजकल हम इसको, रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर को, isn't it? यस, गुड इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ शॉक एब्जॉर्बिंग मेथड, हाउ द लैंडिंग गियर्स एब्जॉर्ब शॉक एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड देम इन 3 टाइप्स, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो, एक है मेरा स्प्रिंग स्टील लेग। स्प्रिंग स्टील लेग क्या होते हैं यार, ये यहाँ पे जो ये लेग है ना, दीज आर मेड अप ऑफ स्टील बट दे बिहेव लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है आपका, देखा होगा स्प्रिंग सबने, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, isn't it? As per the force applied on the spring, it will change its shape. अगर उस पर आपने फोर्स लगाया तो वो कंप्रेस हो जाएगा, isn't it? कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग विल एक्सटेंड, इट विल चेंज इट शेप। इन द सेम वे स्प्रिंग स्टील लेग कैसे काम करते हैं, लेट्स कंसीडर दैट दिस इज माई, दिस टू आर माई लेग्स, ठीक है, दिस टू आर माई लैंडिंग गियर, समझ रहे हैं आप, ये और ये लैंडिंग गियर है, ऐसे लगे हुए एयरक्राफ्ट के नीचे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये आपके 2 लैंडिंग गियर दिख रहे हैं आपको एयरक्राफ्ट के नीचे। यस ये लेग्स जो हैं, लैंडिंग गियर जो है वो किससे बने हैं, स्टील से बने हैं। बिहेव लाइक स्प्रिंग का क्या मतलब है, बिहेव लाइक स्प्रिंग का मतलब है कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट जब आके एकदम से टच डाउन करेगा, मान लो इस एयरक्राफ्ट ने आके एकदम से ऐसे टच डाउन किया, तो ये लैंडिंग गियर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। अब ये लैंडिंग गियर ऐसे हैं, इनके बीच का स्पेस देखो, ये लैंडिंग गियर ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं, हाँ अंडरस्टैंड, दे एक्सपेंड लाइक स्प्रिंग, जैसे आपका स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है वैसे ही ये लैंडिंग गियर एक्सटेंड होके एंड दे विल एब्जॉर्ब द शॉक, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्प्रिंग स्टील लेग। ओके फाइन। दूसरा है मेरा रबर कोड। रबर कोड में क्या होता है, ये देखो, ये जो आपका लैंडिंग गियर जो हमने यहाँ पे ये कनेक्शन बनाया है लैंडिंग गियर के साथ, इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पे एक रबर मटेरियल लगाया है। इस रबर मटेरियल के अंदर जो ब्लैक कलर कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रखी है। अगेन व्हेन द एयरक्राफ्ट विल लैंड, शॉक्स विल एक्ट, द स्प्रिंग विल एक्सटेंड टू एब्जॉर्ब द लैंडिंग शॉक्स, अंडरस्टैंड, स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। इसको रबर कोड क्यों बोला, बिकॉज दिस स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन अ रबर मटेरियल। एक रबर मटेरियल की जो ब्लैक कलर का मटेरियल है ये रबर का है, ओके। और जो आपने स्प्रिंग बना रखी है, स्प्रिंग के ऊपर भी एक रबर मटेरियल की लेयर होती है। स्प्रिंग लगाई हमने टू गिव स्ट्रेंथ, रबर लगाई हमने टू हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। रबर एक्सटेंड हो जाती है ना आपकी, रबर इलास्टिक मटेरियल है, यस और नो, यस यस। तो जो आपने स्प्रिंग लगाया है, अंदर टर्न्स लगाए हैं, उसके ऊपर भी देयर इज अ लेयर ऑफ रबर मटेरियल, इसके ऊपर भी रबर की मटेरियल की लेयर होती है टू गिव इलास्टिक प्रॉपर्टी, इंप्रूव द इलास्टिक प्रॉपर्टी। सो इसलिए मैंने इसको नाम दिया रबर कोड, बिकॉज हियर द शॉक इज एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट, रबर मटेरियल। हियर द शॉक वाज एब्जॉर्ब्ड बाय स्टील लेग which was behaving like a spring, ठीक है। यहाँ पे हमने रबर मटेरियल को यूज किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, ओके
ठीक है। थर्ड वन इज ओलियोनुमेटिक स्ट्रट। ओलियो मीन्स, क्या मतलब है ओलियो का? ओलियो मीन्स ऑयल, Liquid. Oil. लिक्विड बोल लो, ऑयल होता है वैसे। न्यूमेटिक मीन्स एयर। Air. Here we will use a combination of oil and air to absorb the landing shocks। ठीक है, जितने भी आपको मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आज के दिन दिख रहे हैं, all of those aircrafts use oleonumetic strut in the main landing gear and in the nose landing gear, दोनों में यूज करते हैं इसको। landing shocks will be absorbed by oil and air as well। we will see how does it work, अभी बात करते हैं। spring steel leg mainly used in main landing gear only। rubber cord also used in main landing gear only। oleonumetic used in both main as well as nose landing gear। क्लियर? इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ओलियोनुमेटिक स्ट्रट की वर्किंग समझेंगे, बिकॉज दिस इज द वन विच इज यूज्ड इन योर मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स नाउअडेज। Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCS subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.